Calculate the radius of curvature of an equivalent lens of refractive index 1.5 when it is kept in the medium of refractive index 1.4 to have a power of -5d। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक इक्वी कॉन्केव लेंस है। ठीक है, कॉन्केव लेंस कैसा होता है बच्चों? ये होता है ना जो मिड पे थिन होता है और एज पर क्या होता है? थिक होता है। एज पर थिक है, बीच में थिन है। ये है कॉन्केव लेंस। ठीक है, और ये इक्वी कॉन्केव कब कहा जाता है? जब इसकी दोनों रेडियाई जो है वो सेम हो जाती हैं। जैसे इस सरफेस की कुछ रेडियस होगी ना, इसका कुछ ना कुछ यहाँ सेंटर बनेगा ऐसे। ये रेडियस R1 पहले सरफेस को, क्योंकि लेफ्ट वाले सरफेस को फर्स्ट और इसको सेकंड सरफेस कहते हैं। और इसकी सेकंड सरफेस की रेडियस भाई इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा ऐसे, तो ये बनेगी R2। तो बच्चों अगर ये इक्वी कॉन्केव लेंस है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि R1 और R2 के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड बराबर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमको पता है ना R1 इस साइड है, यहाँ पे हम प्लस एक्स मान चलते हैं तो इसके इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस निगेटिव लेके चलते हैं। यही कॉन्सेप्ट बेसिक हम मान के चलते हैं ना। तो इसे यहाँ वाली डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव, तो ये R2 पॉजिटिव होगा और R1 क्या होगा? निगेटिव होगा। तो R1 की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी कि अगर R1 की वैल्यू -R है तो R2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? +R। इनके मैग्नीट्यूड सेम है, तब इसको बोलते हैं ये कौन सा लेंस है? ये इक्वी कॉन्केव है। इक्वी मतलब इक्वल है उनकी रेडियस। ठीक है, अब कह रहे हैं जब इस लेंस को इस मीडियम में रखते हैं, किस में रखते हैं? 1.4 वाले मीडियम में। जैसे किसी मीडियम में डुबो दिया गया लेंस, जैसे पानी में डुबो दो या किसी और चीज में डुबो दो, तो यहाँ कोई मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम में डुबो दिया। तो कह रहे हैं कि जब मीडियम में डुबो देते हैं तो इसकी पावर जो है वो -5 डायोप्टर बनती है। बच्चों पावर का फार्मूला लगा के आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि P बराबर क्या होता है? 1/f। अगर f को हम सेंटीमीटर में रखते हैं तो ऊपर आता है 100, यानी कि 100/f सेंटीमीटर। मीटर में रखते हैं तो 1/f मीटर में आता है। ठीक है, तो अगर हमको f को सेंटीमीटर में निकालना है तो 100/p कर देंगे तो ये आंसर निकल आएगा। f किस में निकलेगा बच्चों? सेंटीमीटर में। तो f की वैल्यू आ जाएगी 100/p, p की वैल्यू -5, तो f की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। ये कब है फोकल लेंथ बच्चों? जब इस लेंस को 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम में डिप किया गया। अच्छा, जब किसी लेंस का अगर हम बेसिक बात करें कि उसकी रेडियस दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? लेंस मेकर फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला। तो बच्चों क्या होता है? ये होता है 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये तो एयर के लिए होता है, जब एयर में लेंस रखा हो। तो यहाँ पे ये μg आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मान के चलते हैं ना। लेंस किसका बना है? अभी ग्लास का बना। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर किसी मीडियम में रखा हो तो क्या बन जाता है फार्मूला? तो इसको लिखते हैं 1/fm, रिफ्रैक्टिव 1/फोकल लेंथ इन मीडियम, है ना। तो चाहे fm लिखो चाहे केवल f लिखो, तब भी उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये MUG ले लेते हैं। MUG का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ध्यान रखना, लेंस को जिस भी मीडियम में रखोगे, ठीक है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम, जहां रखा हुआ है। जैसे एयर में रखा है तब तो एयर के रिस्पेक्ट में ही ग्लास का आ जाता है, लेकिन अगर कहीं और रखा है, वाटर में रखा, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का ले लो। किसी भी और चीज में रखा है तो उस मीडियम के रिस्पेक्ट में, और जिस भी चीज का लेंस बना हुआ, ग्लास का बना हो तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी बना हो जिस मीडियम का, मतलब जिस सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? जिस मीडियम में रखा उसके रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही? तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा इस मीडियम में रखा हुआ है, तो इस मीडियम के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर लेंगे यहाँ पे। चलो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो 1/f ये मीडियम की फोकल लेंथ है, तो मीडियम में फोकल लेंथ कितनी हो गई? -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पावर दिया था, वहां से हमने फोकल लेंथ फाइंड कर ली।
अच्छा, तो ये आएगा देखो 1/20, वो भी कैसा, माइनस का, बराबर एम म्यू जी। एम म्यू जी कितना आएगा बच्चों बताओ। देखो एम म्यू जी को तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो म्यू जी अपान म्यू एम। क्या लिख सकते हैं, म्यू जी अपान म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तभी तो निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो ऐसे निकलता है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू जी 1.5, म्यू 1/4, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 1.5/1.4, तो पॉइंट से पॉइंट हम चाहे तो हटा भी सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 15/14, या वैल्यू पुट कर दो। तो क्या आएगा बच्चों, देखो 15/14 माइनस 1/R1। R1 कितना है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, तो R1 की वैल्यू क्या है, -R, तो 1/R, वो भी माइनस का। फिर 1/R2, R2 देखो प्लस का है इसलिए +R। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या आएगा देखो भाई, तो -1/20 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, देखो 15 - 14/14, देखो एलसीएम लिया है, 14 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, बिल्कुल सही है। ये क्या आएगा यहाँ से, -2/R, यहाँ से बनेगा बच्चों -2/R। ठीक है, तो -1/20 इज इक्वल टू, ये बचेगा यहाँ पे 1/14 इंटू -2/R। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 7 टाइम, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 से कटेगा, यानी कि 7R इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस माइनस हम क्या कर सकते हैं, प्लस, इधर ये बचा नीचे 7R, तो यानी कि 1/20 इज इक्वल टू 1/7R, क्या बचा 1/20 इज इक्वल टू 1/7R, या 7R इज इक्वल टू 20, तो R इज इक्वल टू 20/7, या R इज इक्वल टू 2 पॉइंट, ठीक है, 857 सेंटीमीटर। So the value of radii will be 2.857 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो जाएगी हर सरफेस की, किसकी, कॉन्केव लेंस की, अगर उसको इस मीडियम में रखने पर पावर इतनी है तो। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।